हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tek माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम टेक्निकल एसईओ ऑडिट करते हैं। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आखिर ये टेक्निकल एसईओ क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अगर हमें टेक्निकल एसईओ का ऑडिट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कितना टाइम इसमें लगता है, इन सारी चीजों को बड़ी जल्दी बड़ी आसान लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। गाइज टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और जो बहुत से बिगिनर्स होते हैं वो नहीं समझते कि आखिर ये टेक्निकल एसईओ क्या है, इसको करने के लिए कौन-कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से हमें करना है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गाइस एक और चीज़ है, जैसे कि कोई 2 टूल्स हैं और हम किसी भी एक चीज़ के लिए दोनों टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पैरामीटर को समझाने के लिए उस टूल में उसका नाम दूसरा हो, उसी पैरामीटर को समझने के लिए एक दूसरे टूल में उसका नाम दूसरा होता है। तो थोड़ा-सा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ के लिए जो टूल है, उसमें उस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको टूल्स की भी जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो बेसिक्स हैं टेक्निकल एसईओ ऑडिट के, वो क्या हैं। तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें टाइम लगता है। आप इतनी आसानी से इतनी जल्दी टेक्निकल एसईओ ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, ये भी एक चीज है कि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है। अगर छोटी वेबसाइट है जनरली कम टाइम लगेगा, कम पेजेस है, छोटी वेबसाइट का मतलब अगर कम पेजेस हैं तो कम टाइम लगेगा। वहीं पर अगर ज्यादा पेजेस हैं, कोई बड़ी वेबसाइट, डेफिनेटली ज्यादा पेजेस होने की वजह से ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इट कैन टेक समवेयर अराउंड 15 आवर्स से लेकर 60 आवर्स का टाइम लग सकता है। ऑडिट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो होता क्या है, जब कभी भी आप एक फ्रेश वेबसाइट का ऑडिट करते हो सकता है वो नई वेबसाइट भी हो सकता है ये भी हो कि उस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी एसईओ के एफर्ट्स किए गए हों। ऐसा होता है, जैसे हो सकता है आपके पास एसईओ का कोई प्रोजेक्ट आया, अब वो एसईओ का प्रोजेक्ट नया भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उस वेबसाइट के ऊपर या वो ब्लॉग है, जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका हो, एसईओ के एफर्ट्स किए जा चुके हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ किया गया हो, तो फिर आपको फिर से उसका ऑडिट करना पड़ता है। जो फर्स्ट टाइम आप ऑडिट करते हो काफ़ी इन डेप्थ ऑडिट होता है, राइट? बहुत सारे मतलब इन डेप्थ का मतलब यहाँ पर है कि स्मॉल फैक्टर्स से लेकर आपको जो लार्ज फैक्टर्स हैं, राइट? वो सारे ही आपको देखने पड़ते हैं। यहाँ आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई छोटा फैक्टर है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप ऑडिट कर रहे हो तो बड़ा डेप्थ में होगा, ठीक है? उसके बाद जनरली मंथली ऑडिट होता है। अगर हमें एसईओ टेक्निकल एसईओ ऑडिट भी करना है तभी हमें मंथली उसको ऑडिट करना रहता है। बट ये बड़ा डिटेल नहीं होता है, इतना इन डेप्थ नहीं होता है। आप यहाँ से वाइटल्स पकड़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ से पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ने के बाद आप उन्हीं के ऊपर काम करते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। और अगर वो चीज़ें ठीक होती है तो आप बोल देते हो कि ठीक है भाई, हमने एक जनरल सा ऑडिट कर लिया है। तो नेक्स्ट मंथ ये थोड़ा-सा जनरल सा ऑडिट होता है। बट अगले जो 3 महीने बाद हम फिर से एक ऑडिट करते हैं, वो काफ़ी फिर से इसी तरीके से डिटेल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिटेल्ड ऑडिट्स के बीच में, 2 बहुत इन डेप्थ ऑडिट्स के बीच में हम जो है 1-2 छोटे ऑडिट्स भी रख सकते हैं, जहाँ पर हम केवल जो मेजर चीज़ें हैं उनको देखेंगे कि चीज़ें ठीक है या नहीं है। जैसे यूआरएल का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूआरएल का स्ट्रक्चर गाइस, अगर यहाँ पर हमने यूआरएल के स्ट्रक्चर का ऑडिट कर लिया, तो अब अगर हमने यूआरएल के स्ट्रक्चर नहीं चेंज किए, राइट, यूआरएल में कोई बदलाव नहीं किया, स्ट्रक्चर्स में कोई बदलाव नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं हमें हर महीने हमें उन चीज़ों को देखना है। तो ये ऑप्शन तो अगले महीने के लिए हट गया ना, फिर अगले महीने के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस रहेंगे या कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको जिनका ऑडिट आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। वो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चीज़ अगर हमारे बैकलिंक्स वगैरह से रिलेटेड है, अगर हमारे बैकलिंक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो क्या होगा? अगर हमारे बैकलिंक से रिलेटेड है तो फर्स्ट टाइम तो हम बड़े इन डेप्थ ऑडिट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ भी हमें ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें मंथली ऑडिट करना है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम 3 महीने बाद ऑडिट कर सकते हैं, 3 महीने बाद हम उन पे दोबारा नज़र डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि आपको ऑडिट की फ्रीक्वेंसी भी अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी और जैसे मैंने टाइम बताया, इट डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी बड़ी है, यानी पेजेस वाइज़ कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से टाइम लगता है। ये इतना आसान नहीं है, आप ये नहीं सोचो कि आपको ऑडिट जो है, एक वेबसाइट का ऑडिट आपको 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि 2 घंटे के अंदर आपको एसईओ टेक्निकल एसईओ का ऑडिट मिल जाए। कोई भी आप टूल यूज़ कर लो, 2 घंटे के अंदर आप पूरे का पूरा प्रॉपर ऑडिट करके रिपोर्ट नहीं बना सकते, इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा टेक्निकल एसईओ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको टूल्स के बारे में नहीं पता है, तो स्क्रीमिंग फ्रॉग है, डीप क्रॉल है, इनमें से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स आपको चाहिए, गूगल सर्च कंसोल चाहिए, ये सपोर्ट की तरह यूज़ होंगे। बट अगर हम टूल्स की बात करें तो स्क्रीमिंग फ्रॉग एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग फ्रॉग के अंदर अपना यूआरएल डाला जिस भी वेबसाइट को ऑडिट करना है, उसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है, तो मैंने थोड़े से वाइटल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी आप जब उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है?
टूल को डाउनलोड करेंगे, टूल को यूज करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये चीजें मैंने थोड़ी सी स्क्रीमिंग फ्रॉग के रिस्पेक्ट में बात करते हुए लिखी है। और ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डीप क्रॉल एक टूल है, तो डीप क्रॉल के लिए वो टर्म्स हो सकता है अलग हों, क्योंकि स्कीमिंग फ्रॉग टूल में कोई चीज को किसी टर्म से डिनोट किया गया है, दूसरे टूल में हो सकता है उसी चीज को किसी दूसरे टर्म से, दूसरे वर्ड से डिनोट किया गया हो। तो ये सारी चीजें टूल्स के साथ रहती हैं। तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, जैसे मैं अगर टेक्निकल एसईओ के ऑडिट की पॉइंट्स की बात करूं तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ। जैसे स्कीमा आपको चेक करना है, स्कीमा प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं। इंडेक्सिंग आपको देखनी है कि प्रॉपर जो पेजेस हम इंडेक्स करना चाहते हैं वो इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वापस हमें जो है गूगल सर्च कंसोल की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो पेजेस क्यों नहीं इंडेक्स हो रहे हैं, किस तरीके से हम उनकी मैनुअल इंडेक्सिंग वगैरह करवा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग, स्कीमा, ये सारी चीजें हम स्क्रीमिंग फ्रॉग से चेक कर सकते हैं। जेएस को चेक कर सकते हैं, कोई जावा स्क्रिप्ट कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह को ब्लॉक तो नहीं कर रही है हमारी वेबसाइट के ऊपर। रोबोट.txt को देख सकते हैं कि रोबोट.txt किन चीजों को ब्लॉक कर रही, किन चीजों को नहीं ब्लॉक कर रहे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्रॉल एरर्स जो हैं, रीडायरेक्ट चेन्स हैं, ये सारी हमें देखनी है कि जो रिडायरेक्शन है वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, क्रॉलिंग में कोई एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें। यूआरएल्स हमें चेक करना है कि यूआरएल्स मोबाइल फ्रेंडली हैं या डायनेमिक यूआरएल्स है। तो मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे, ये बात केवल आपको समझाने के लिए कि गाइस जो टेक्निकल एसईओ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने टाइम को लेकर यहाँ पर लिखा है गाइस, टेक्निकल एसईओ को ही ऑडिट करने में नहीं, बल्कि टेक्निकल एसईओ का केवल ऑडिट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर आप इन डेप्थ उसका ऑडिट कर रहे हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर चीजें लिखी। तो आई बिलीव आपको चीज समझ में आई होगी कि टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ऑडिट करते हैं और उसके भी टूल्स होते हैं। अलग अलग टूल्स में अलग अलग चीजों का हम ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि वो सारी चीजें ठीक हैं या नहीं है। फिर उनके बेसिस पर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो हम क्लाइंट को देते हैं और फिर उससे जो भी फीडबैक हमारे पास आता है कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें अपने टाइम को डिवाइड करना है, किस तरीके से हमें टीम को जो टास्क है वो देने हैं कि वो किस तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे, कितना टाइम होगा, इतने इतने टाइम में हम प्रोजेक्ट्स खत्म करेंगे, कितने टाइम में हम टेक्निकल एसईओ खत्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में जो है डिसाइड होती है। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।